हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। यहाँ बात करेंगे किस तरीके से आप प्लान कर सकते हैं मार्केट में और क्या फ़िलहाल मार्केट का सेटअप है अगले वीक के लिए। आज फ्राइडे है और मार्केट ने आज एक बहुत ही वीक नोट पे क्लोजिंग दी है इंडियन मार्केट ने, और ग्लोबल मार्केट्स भी काफ़ी पैनिक में हैं। एआई रिलेटेड इश्यूज़ हैं, ट्रंप एकदम छूमंतर है। और कई लोग पूछे कि भाई मार्केट में क्यों ऐसा पैनिक है, क्यों यूएस मार्केट सर्वाइव नहीं कर रहा हाई पे और क्यों गिर रहा है। तो बहुत सारे लोग सवाल का जवाब नहीं ढूंढ पा रहे हैं। तो मैंने कहा जो सवाल का जवाब सेम रहेगा अगले 2 साल 3 साल भी, वो ट्रंप है। और अगर वो नहीं है तो बैक एंड से वो खेल रहा है और वो सामने तब आएगा अब जब उसको उठाना होगा स्टॉक मार्केट्स को। तो सिंपल सी चीज़ है, मार्केट में काफ़ी पैनिक है। ग्लोबल मार्केट्स में एआई स्टॉक्स, टेक स्टॉक्स में काफ़ी फॉल आया है। इंडियन मार्केट भी काफ़ी इससे परेशान है और यहाँ पे भी आपको कुछ सेक्टर और स्टॉक्स ख़राब करते हुए दिख रहे हैं। तो फिलहाल अगर हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं शुरू करूँगा कि निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस। ग्लोबल मार्केट की अगर बात करूँ सिंपली तो राइट नाउ ग्लोबल मार्केट्स अभी सुबह रेड थे, ठीक है, और अभी थोड़ा सा एक रिकवरी दिखा रहे हैं। राइट नाउ जो US 30 है आपका, डाउ जोन्स जो है 225 पॉइंट ऊपर है। कल बहुत बड़ा एक राइज़ आया था एनवीडिया के कारण और वो भी पूरा सर्वाइव नहीं कर पाया था। तो आज बहुत इंपॉर्टेंट है देखना कि जो एक, क्योंकि झटके सुबह से आ रहे हैं, पहले ऊपर था फिर वापस से नीचे गया रेड ऑलमोस्ट और फिर वापस से रिकवरी होकर ऊपर आया है। तो फ्यूचर्स में काफ़ी स्विंग आ चुके हैं। तो मुझे लगता है कि अगर मार्केट मैच्योरली बिहेव किया तो मुझे लगता है कि कल के जो हाई है, क्योंकि तो गुड न्यूज़ कई बार मार्केट इग्नोर करता है और जब हम सोचते हैं कि अब तो मार्केट गुड न्यूज़ भी इग्नोर कर रहा है तो वापस से उठने लगता है, क्योंकि वो जो गुड न्यूज़ था उसको फैक्टर इन तो वो करेगा। सिंपल है कि उस टाइम पे कोई और बैड न्यूज़ थी उस पे हावी थी। तो फिलहाल ऐसा ही कुछ हो सकता है, क्योंकि एआई रिलेटेड और ये सब चीज़ें काफ़ी माहौल ख़राब था और ऊपर से सेलिंग जो होती है जब होने लगती है तो सब बेचने लगते हैं। तो कई बार इसका कोई सर और पैर नहीं होता है लॉजिक्स का, लेकिन एक ऐसा लेवल जहाँ पे बिग प्लेयर्स बाय करना चाहते थे उनका लेवल आता है तो वो अपने पैसे डालते हैं और बिग प्लेयर्स ही बड़े कैंडल बनाते हैं रिवर्सल के। तो फिलहाल देखना है कि किस तरीके से आज यूएस मार्केट पैन आउट करता है। मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि मार्केट स्विंग करेगा 8 बजे खुलने के बाद, ऊपर नीचे थोड़ा होगा और उसके बाद फिर से वापस स्टेबल होकर आई थिंक इट विल क्लोज इन ग्रीन। दैट इज़ माय एक्सपेक्टेशन। अगर ये रेड पे क्लोज होता है देन अगेन देन फिर कुछ कह नहीं सकते कि क्या है, क्योंकि फिर मार्केट तो अपने ही एक धुन में चल रहा है। लेकिन एक्सपेक्टेशन मेरी ये है कि आज यूएस मार्केट ग्रीन में क्लोज होना चाहिए और अच्छा ग्रीन में क्लोज होना चाहिए। इवन टेक में एक ठीक ठाक बाउंस आना चाहिए। और जो ट्रंप गायब है पिछले एक हफ्ते से, जिसमें मार्केट फॉल हो रहा है, तो आई थिंक वो भी कहीं ना कहीं से प्रकट होने की कोशिश कर सकता है, क्योंकि क्रिप्टोज़ में काफ़ी फॉल आ चुका है, यूएस मार्केट में टेक में काफ़ी फॉल आ चुका है, इंडिया आईटी भी उसी से परेशान। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एनालिसिस करूँगा। यहाँ पे जो ऐप मैंने खोला हुआ है, आप स्क्रीन देख सकते हैं साइड में। बहुत सारे लोग बोलते हैं स्क्रीन दिखाया करो, तो मैंने कहा आज स्क्रीन में वीडियो बनाते हैं। तो ये सही का ऐप है, सही एक ब्रोकर है, सेबी रजिस्टर्ड। तो यहाँ पे मैं एनालिसिस करूँगा। सबसे पहले हम निफ्टी बैंक निफ्टी की बात कर लेंगे, निफ्टी बैंक निफ्टी सेंसेक्स लेवल्स की बात करेंगे टेक्निकली, फिर ऑप्शन चेन देख लेंगे और फिर एफआईआई का डेटा जो मैं देखता हूँ उसके बेस पे मैं आपको कंक्लूड कर दूंगा क्या मुझे फिलहाल लग रहा है, और यूएस मार्केट का भी कंक्लूजन आपको बता दूंगा फिलहाल क्या लग रहा है कि एआई जो लेड फॉल है वो बंद होगा या फिर कंटिन्यू रह सकता है, क्या बड़े लार्जर टाइम फ्रेम्स में चार्ट्स क्या कह रहे हैं। तो सबसे पहले हम निफ्टी 50 में जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने आवरली टाइम फ्रेम लगा रखा है। फिलहाल आवरली टाइम फ्रेम पे जो लास्ट टाइम रेजिस्टेंस था 26,000 का एरिया, वहाँ पे कहीं पे सपोर्ट ले सकता है। तो 26,000 26,050 कैन बी ए गुड सपोर्ट। यहाँ पे कुछ गैप्स भी थे तो उसने एक वापस से फिल किया है और वापस से ऊपर जाके इस गैप को भी फिल कर सकता है 26,190 के आसपास। ओवरऑल मेरा मानना है कि यहाँ से हम थोड़ी सी और ऊपर जा सकते हैं। एक कोशिश ज़रूर होगी मार्केट की यहाँ से ऊपर जाने की, क्योंकि अगर आप लार्जर टाइम फ्रेम में बात करो, डेली टाइम फ्रेम में, तो डेली टाइम फ्रेम में मार्केट ने अभी एक रीसेंट का डबल, यहाँ पे आप देखो 26,090 के आसपास 2 बार गया था। अगर क्लोजिंग कैंडल देखें तो 26,050 था। इस एरिया को बड़ी मेहनत के साथ इसने तोड़ा है और तोड़ने के बाद अभी वापस से हो सकता है रिटेस्ट करने आया हो, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ फिर रिटेस्ट किया। तो आज जहां हम क्लोज हुए हैं वो रीटेस्टिंग लेवल है और मेरा मानना है इसके बाद हम वापस से ऊपर की तरफ जा सकते हैं टुवर्ड्स 26,450 550 एरिया, जो मुझे लगता है मेरा एक पहला लेवल है। पहला टारगेट जो है 26,700 800 में देख रहा हूँ ओवरऑल इस बुल रैली के स्ट्रेच में। एंड आई थिंक उसके लिए बैंक निफ्टी का पार्टिसिपेशन, उसके लिए डील की कुछ पॉजिटिव खबरें बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगी मार्केट को। ये फिलहाल मुझे दिख रहा है। अगर आप मैकडी की बात करें यहाँ पे
तो मैकडी भी आपका अभी भी मतलब ठीक है, एक कई लोग बोलेंगे कि भाई यहाँ पे देखो थोड़ा सा डाइवर्जेंस लग रहा है, डाइवर्जेंस तो है, लेकिन फिर भी मैकडी इज स्टिल मच मोर इन दी पॉजिटिव एरिया। तो आई थिंक देयर कुड बी मल्टीपल अटेम्प्ट्स इन दिस थिंग, क्योंकि ब्रेकआउट हुआ है। तो ब्रेकआउट के बाद अगर हम 26,000 को नहीं तोड़ते हैं, 26,000 के ऊपर ही रहते हैं, देन डेफिनेटली देयर कुड बी ए रिलायबल अपसाइड। ठीक है, तो ये पहली चीज़ हो गई। उसके बाद हम ऑप्शन चेन भी देख लेते हैं यहाँ पे। तो ऑप्शन चेन में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे रेजिस्टेंस 26,200 पे है और 26,000 पे सपोर्ट भी है, और लेकिन रेजिस्टेंस इज़ बिगर देन सपोर्ट राइट नाउ अगर आप टावर देखें, लेकिन ज़्यादा अंतर नहीं है। तो ये दिखाता है कि 26,200 पे जो सेलिंग आई वैसी ही बाइंग आपको 26,000 के आसपास भी मिलनी चाहिए, जिस तरीके के यहाँ पे फिलहाल पोजीशन बनी हुई है बड़े लोग की। और मैक्स पेन आपका 26,100 पे है, और मेरा मानना है कि इसका अभी बहुत सिग्निफिकेंस नहीं है। मेरे को लगता है कि अप ट्रेंड में मार्केट हमेशा एक रेजिस्टेंस को हिट करता है, फिर थोड़ा डिप आता है, फिर एक अटेम्प्ट करता है और ब्रेक करता है। सो दैट इज़ व्हाट आई फील अबाउट द मार्केट। तो ये पहली चीज़ हो गई। निफ्टी 50 के बाद अगर हम जाएंगे तो हम देख लेते हैं सेंसेक्स का। सेंसेक्स में भी सेम चीज़ है। जो लेवल्स हैं उसकी बात करूं तो मैं वो 85,200 से लेके 85,000 के आसपास है। तो 85,200 के बीच में कहीं पे सपोर्ट लेके वापस से ये ऊपर जा सकता है, क्योंकि ये ब्रेकआउट का रीटेस्टिंग है मेरे हिसाब से अभी भी। और ओवरऑल ये जो भी क्लियर है, अगर कोई बोले सेफ जोन, तो आई थिंक 84,900 के नीचे अगर आता है तो फिर ये वाला जो थीसिस है वो गलत हो जाएगा, एंड देन वी मे गो टूवर्ड्स 84,400 के आसपास। अगर हम सेंसेक्स का हम एक बार देख लेते हैं, तो मैकडी का यहाँ पे सेम फॉर्मेशन है। ऑप्शन चेन एक बार देख लेंगे तो यहाँ पे आपका 85,500 और 85,000 के बीच में फिलहाल है। रेजिस्टेंस इज बिगर देन सपोर्ट, बट आई थिंक कि दैट इज़ हाउ मार्केट क्रॉल ऑन द अपसाइड व्हेन देयर इज़ अ ब्रेकआउट। तो ये एक चीज़ हो गई। उसके बाद अगर हम जाएं तो बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं। तो बैंक निफ्टी की बात करूं तो बैंक निफ्टी अभी भी एक ये पहले लेवल थे जिसको तोड़ के ब्रेकआउट हुआ था 58,500। आई थिंक अभी भी ये थोड़ा बहुत गिर भी जाए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अभी भी ये रीटेस्टिंग ही कहलाएगी 58,400 से लेके 500, 550, 600 तक। और अभी हम यहाँ पे हैं, तो हो सकता है कि मंडे को थोड़ा बहुत शुरू में एक झटका दे, नीचे दे, बैंक निफ्टी ज़्यादा दे और बैंक निफ्टी ही इसको ऊपर ले जाने की कोशिश करेगा। ये मेरा एनालिसिस है। और अगर हम ओपन इंटरेस्ट देखते हैं यहाँ पे, तो ऑप्शन चेन देख लेते हैं थोड़ा सा। तो ऑप्शन चेन में सेम चीज़ है, बहुत ज़्यादा अंतर नहीं है, 59 और 58,500 ही यहाँ पे बना हुआ है। तो ये हो गया बैंक निफ्टी का एनालिसिस। इसके बाद अगर आप यहाँ पे जाएंगे तो फिर निफ्टी है, मिड कैप की बात करेंगे तो मिड कैप्स भी आपका जो ये ब्रेकआउट जोन था करीब 13,500 था, तो यहाँ तक ये भी आ सकता है। लेकिन जो अभी का सेलिंग है इसका कारण बेसिकली आज भी मार्केट सेल करने के मूड में नहीं था, लेकिन फिर भी जो यूएस का सेंटिमेंट है उसके कारण मार्केट में एक सेलिंग थोड़ी सी आई, एनफोर्स सेलिंग आई, और फ्राइडे भी था। तो आई थिंक वापस से अगर हम 13,900 अटेम्प्ट करते हैं, उसके ऊपर निकल जाते हैं, तो फिर से हम एक नया हाई बनाएंगे। अगर हम वापस से 13,780 तोड़ते हैं तो आई थिंक वी आर गोइंग टुवर्ड्स 13,600। तो ये मिड कैप का हो गया। विक्स जो है एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। विक्स अभी भी बहुत दिन से ठंडा पड़ा हुआ है, तो विक्स ऊपर होते हुए भी मार्केट हो सकता है ना गिरे और ऊपर जाए। तो ये एक चीज़ आप नोट कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए विक्स ऊपर है। तो ये एक ओवरऑल मैंने मार्केट का यहाँ पे बता दिया। उसके अलावा अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे एक बड़ी अच्छी चीज़ है, नए ट्रेडर हैं जो लोग सीखना समझना चाहते हैं तो ये सही का ऐप है। वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगा, आप चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारे फीचर्स हैं। ये आपका प्रैक्टिस मोड है, यहाँ पे आप डमी ट्रेड्स ले सकते हो और यहाँ पे आप बड़े आराम से अपनी प्रैक्टिस कर सकते हो ट्रेडिंग की। जो लोग जिनके पास फंड्स नहीं है, कोई लॉजिक है, जिन्हें लगता है कि यार यहाँ से उठेगा गिरेगा, तो भाई आप रियल ट्रेड्स यहाँ पे मार सकते हो। ठीक है, और इसके अलावा अगर हम जाएं तो यहाँ पे अगर हम सेक्टोरियली बात करें ना, तो हीट मैप में अगर हम जाएंगे तो फाइनेंशियल सर्विसेज ही मेजर ड्रैगर है और फाइनेंशियल सर्विसेज का जो चार्ट है वो स्ट्रांग है। तो मेरा मानना है कि अगर यहाँ से डील वील की खबर आती है। एक और चीज़ हुई है कि रुपी बहुत कमज़ोर हुआ है। FIIs अभी भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली सेल नहीं कर रहे हैं, लेकिन तो यहाँ पे रुपी बहुत कमज़ोर हुआ है। RBI का जो इंटरवेंशन है वो अवेटेड है, क्योंकि वो कंट्रोल करते हैं काफ़ी। तो यहाँ फाइनेंशियल सर्विसेज का आई थिंक रोल, मैं उम्मीद करूँगा कि यहाँ से मार्केट विल बाउंस बैक बिकॉज ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। IT इज़ एनीवेज डूइंग ओके। रिसेंटली में एक ठीक ठाक बाउंस आया है, तो मुझे लगता है कि ये जो है ब्रेकआउट एरिया में है। 37,000 के ऊपर निकला, तो आई थिंक एक अच्छी चढ़ाई यहाँ पे 38,500 तक आ सकती है। लेकिन इसका जो ट्रिगर होगा आई थिंक वो डील होगी। और अगर आप बात करें फाइनेंशियल सर्विसेज की, तो डेफिनेटली मैंने ऑलरेडी चार्ट एनालिसिस कर दिया है कि ये ब्रेकआउट के बाद वापस से रीटेस्टिंग काइंड ऑफ पैटर्न दिख रहा है।
तो ये फिलहाल एनालिसिस की चीज़ें हो गई जो मार्केट में मुझे दिख रही हैं। आप चेकआउट कर सकते हैं वीडियो के पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन में, सही जो है उसका ऐप कैसे यूज़ करना है, क्या करना है। यहाँ पे फर्स्ट मंथ इज़ फ्री, सेकेंड मंथ से आपको 10 रुपये पर ऑर्डर लगता है। यहाँ पे स्कैल्पिंग करते हो तो स्कैल्पर मोड इसका बड़ा तगड़ा है, आप देख सकते हैं। ये है स्क्रीन, यहाँ पे आप क्लिक करोगे स्क्रीन में तो बाय सेल दोनों ऑप्शन आ जाते हैं, पोजीशन भी यही दिखती है, ऑर्डर भी यही दिखता है। आप अगर यहाँ पे ऑर्डर मारते हो सीधे तो अभी मार्केट बंद है ये बता देगा, लेकिन ओवरऑल इट इज़ अ गुड फीचर एंड आई थिंक आपके बड़े काम का ये हो सकता है। तो चेकआउट कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। ओवरऑल एफआईआई का डेटा जो है फ़िलहाल बहुत ज़्यादा बेरिश नहीं है, लेकिन आज हो सकता है फ्राइडे के कारण थोड़ी सेल करके गए होंगे। लेकिन ओवरऑल अगर ग्लोबल मार्केट की बात करूं और क्रिप्टोज़ में कुछ ज़्यादा पैनिक आ गया था और एआई का थीम थोड़ा ज़्यादा पैनिक में था, तो वो अगर स्टेबल होता है तो अभी यूएस मार्केट अभी ग्रीन है। अगर ये क्लोजिंग भी ग्रीन में, जो करंट लेवल है करीब करीब US30 का 260 पॉइंट्स अप, अगर इससे बेटर क्लोजिंग आती है, नैस्डैक 100 पॉइंट्स ऊपर है, अगर इससे अच्छी क्लोजिंग आती है फ्यूचर में जो दिखा रहा है उससे, तो डेफिनेटली मार्केट मंडे को इंडियन मार्केट कैन डू रियली वेल, क्योंकि इंडियन मार्केट के सिर्फ फ्राइडे फैक्टर था और थोड़ा सा रुपी का प्रॉब्लम था। आई थिंक दैट प्रॉब्लम स्टिल हेल्प्स आईटी, तो आईटी को बेटर करना चाहिए था। तो कुछ ना कुछ, ऐसा नहीं है कि सब कुछ बेच के जाते। तो दिस इज़ व्हाट आई एम वेटिंग फॉर मंडे। और डील रिलेटेड कुछ आएगा तो डेफिनेटली वो बहुत बड़ा बूस्ट होगा। वीकेंड है, ट्रम्प बड़े खेल खेलता है वीकेंड में, देखो क्या होता है। और एआई की थीम की स्टेबलाइजेशन का वेट करेंगे। तो ये फिलहाल मेरा एनालिसिस था। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। और चेकआउट कर लीजिएगा वीडियो का पिन कमेंट डिस्क्रिप्शन, सही का ऐप वहाँ पे लिंक दिया हुआ है, चेकआउट करिए, प्रैक्टिस मोड चेक करिए और सारे फीचर्स इसके चेक करिए, आपको ज़रूर हेल्प मिलेगी। और डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, हैव अ नाइस वीकेंड और आई होप आपका अगला हफ्ता अच्छा हो।